बताएंगे। पहले तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, वेलकम, नमस्कार। हम आपको बताएंगे कि हाउ टू वर्क होम्योपैथी कैसे काम करती है फ्रेंड्स। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। होम्योपैथी फ्रेंड दो टाइप में दी जाती है मेडिसिन। एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दी जाती है, उसमें डॉक्टर को थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ता है और सभी डॉक्टर्स को मालूम भी नहीं होता है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉजिक थेरेपी बेस पे दिया जाता है। मीन्स सिम्टम पूछे पेशेंट से और फट से मेडिसिन दे दी गई। और फिलहाल ये भी ठीक तरीका है जल्दबाजी में, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशनल सबसे बेस्ट तरीका है फ्रेंड। कॉन्स्टिट्यूशनल में होता क्या है कि पेशेंट कोई आता है तो उसके फर्स्ट ऑफ ऑल केस टेकिंग ली जाती है। केस टेकिंग में भी 3 पार्ट होते हैं फ्रेंड। थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया है, लेकिन बहुत ही, अगर पेशेंट कोऑपरेट करता है तो बहुत ही अच्छी बात है। कभी कभी फ्रेंड्स तो पेशेंट कोऑपरेट ही नहीं करता है, बोलता है आप इतना ज़्यादा मुझसे क्यों पूछते हैं, मतलब इंटरनल बात, पर्सनल बात। तो फ्रेंड जब तक आप उसके इंटरनल पूछेंगे नहीं, उसके मन की बात, मनोदशा जानेंगे नहीं, मेंटल में उसके चल क्या रहा है, ये सारी चीज़ें अगर आप कंफर्म नहीं कर पाते हैं तो फिर आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन जो निकलेगी वो ज़्यादा काम नहीं करेगी। अगर वो पेशेंट कोऑपरेट करता है, एक एक चीज़ सब कुछ विधिवत बताता है जो आप पूछते हैं, जो केस टेकिंग की प्रक्रिया है फ्रेंड्स, तो उस पेशेंट को एकदम मैजिक की तरह रिलीफ होगा फ्रेंड्स। इतना मतलब उसे पता ही नहीं चलेगा कितना जल्दी ठीक हो गया। और फिर धीरे धीरे फ्रेंड्स उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो मेडिसिन आप सेलेक्ट करेंगे उसी के माइंड के हिसाब से, अगर माइंड बहुत तेज है फ्रेंड तो पोटेंसी ज़्यादा होगी, अगर माइंड स्लो है, वीक है, तो पोटेंसी कम होगी, वीक की होगी फ्रेंड्स। लेकिन इसमें पैथोलॉजिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा पैथोलॉजी आपकी डिस्टर्ब है तो पोटेंसी आपकी कम होगी। इस हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ, आप सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी में जो भी श्रोता या फिर जो भी ऑडियंस सुन रहे हैं वो भी इस तरह सिलेक्शन कर सकते हैं, अपने आप भी कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप किसी भी डॉक्टर से या मुझसे, मेरा नंबर इसमें है, आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि मतलब पोटेंसी कैसे, अब ये काम कैसे करती है फ्रेंड्स। इसके साथ अगर जब किसी बंदे को या किसी पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है फ्रेंड्स, तो उसमें एक वाइटल फोर्स होता है फ्रेंड्स इंटरनल में, जैसे सोल होती है हमारी, तो वाइटल इसका तो बहुत डिटेल में फिलॉसफी है, तो डिटेल में तो बताने संभव नहीं, फिर 2-3 घंटे लग जाएंगे फ्रेंड्स, शॉर्ट में बता रहे हैं। तो हमारा जो वाइटल फोर्स होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब बाहर से एंटीजन्स आते हैं, फंगस या बैक्टीरिया कुछ भी, इस तरह एलोपैथी में हम लोग बोलते हैं, लेकिन होम्योपैथी में सोरा, सिफिलिस, साइकोसिक होता है फ्रेंड्स। और इसी तरह आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ होता है। तो इसकी वजह से हम जज करते हैं कि सोरिक कंडीशन है, सिफिलिटिक कंडीशन है या साइकोटिक कंडीशन है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करके उसके हिसाब से मेडिसिन राइट साइड की है, लेफ़्ट साइड की, इसको भी ध्यान रखना होता है। कभी कभी क्या होता है, राइट साइड में आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कभी कभी लेफ़्ट साइड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इस हिसाब से मेडिसिन भी राइट और लेफ़्ट की है। कभी कभी थर्स्ट और प्यास लगती, कभी प्यास नहीं लगता, इस हिसाब से भी। और कभी भी टाइमिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे फ्रेंड्स किसी को अग्रवेशन मिड डे होता है, मिडनाइट होता है, कभी कभी क्या होता है 12 बजे के बाद प्रॉब्लम बढ़ती है, कभी 3 बजे के बाद प्रॉब्लम बढ़ती है, कभी पेशेंट ये कहता है कि 2 बजे के बाद प्रॉब्लम बढ़ गई, या फ्रेंड्स ये कहता है कि अमुक समय पे इतने बजे, कभी पीरियड ही होता है दिन में आता है, कभी शाम को होता है। जैसे कभी किसी पेशेंट में बच्चा दिन में चिल्लाता रात को सो जाता है, या फिर दिन भर शांत रहता है, शाम को चिल्लाना शुरू कर देता है पर्टिकुलर टाइम पे, तो इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको फ्रेंड्स अनकॉमन पिक्यूलियर सिम्टम कहेंगे। यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकालने के लिए। तो अगर अनकॉमन पिक्यूलियर सिम्टम आपको समझना आ गया और पेशेंट से निकलवाना यानी पूछना आ गया, तो आप 5 से 7 सिम्टम ले लीजिए, 2-3 माइंड के ले लिए, बाकी लोकल सिम्टम्स ले लीजिए, आपकी 100% अच्छी मेडिसिन निकलेगी। इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कहते हैं। अगर इस तरह से कोई होम्योपैथी डॉक्टर देता है तो आई होप बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आता है फ्रेंड्स। और एकदम पेशेंट भी कहता है डॉक्टर साहब ने एकदम मैजिक की तरह। जैसे हमारे यहाँ कई पेशेंट इस तरह के आए हुए हैं जो मैंने उनको इस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देकर ठीक किया है। और कभी कभी तो कोई पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब इतना ज़्यादा हमारे बारे में क्यों आप पूछ रहे हैं, तो उनको फिर आपको समझाना पड़ेगा कि मतलब आपके फ़ायदे की बात हो रही है, अगर आप हमें बताएंगे नहीं तो फिर हम आपको कैसे ठीक कर पाएंगे। तो अगर कोऑपरेट करें तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, आप थेरेपी बेस पे उसको मेडिसिन दे दीजिए। जैसे एलोपैथी में होता है पेन हो रहा, पेन की दवा दे दीजिए, सर दर्द हो रहा सर उसकी दे दीजिए, इन्फेक्शन है कोई और भी चीज़ है तो आप उसे दे सकते हैं इस तरह से। तो फ्रेंड्स जब हम होम्योपैथी मेडिसिन देती हैं, हमारी नर्व, बहुत सारे लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि होम्योपैथी में बहुत समय तक इलाज चलता है, ऐसा नहीं है।
इसमें फ्रेंड्स ये है कि दो कैटेगरी होती है, मतलब टू टाइप की होती है। एक्यूट डिजीज़ होती है, क्रोनिक डिजीज़। एक एक्यूट डिजीज़ में फ्रेंड्स मतलब सडन ऑनसेट होता है, मतलब बहुत नई केस होती है, तुरंत होता है। और क्रोनिक बीमारी क्या होता है फ्रेंड्स, शुरुआत छोटे से होती है, फिर धीरे धीरे करके बहुत बड़ी हो जाती है। जैसे सोराइसिस हो गया, स्किन की कोई प्रॉब्लम हो गई फ्रेंड्स, और किलोइड हो गया, XYZ, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ जो बहुत दिन तक चलती रहती हैं, ठीक नहीं होती, इसको क्रोनिक में रख। तो क्रोनिक केस फ्रेंड्स जब 2 साल 3 साल लगा है होने में फ्रेंड्स, बढ़ा है, तो अब ऐसा आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उसको 1-2 दिन में ठीक किया जा सकता है? टाइम तो लगेगा। जब उसको आने में इतना समय लग गया तो जाने में भी समय लगेगा। तो इस हिसाब से होम्योपैथी डॉक्टर धीरे धीरे करके 2-3 मेडिसिन बदलता है, फिर उसी को देता है, देखता है सिम्टम में क्या चेंजेस हो रहे हैं, कभी मेडिसिन बंद करना पड़ता है, कभी दूसरी बदलना पड़ता है, इस हिसाब से दिया है। लेकिन हाँ, एक्यूट में आपको मेडिसिन दिया जाएगा, सडन ऑनसेट आप ठीक हो जाएंगे। मीन्स आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, हेडेक हो गया, और भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप सडन मेडिसिन लीजिए, तुरंत आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल आपको देखना है तो बिच्छू है, बिच्छू को हाथ में कटा लीजिए, ठीक है, मतलब डंक मार देगी तो उसका पॉइजन उसमें आ जाएगा। और उसके बाद में एपिस मेलिफिका 200 पोटेंसी 1 m पोटेंसी की आप टंग पे डाल लीजिए। आप जैसे थे पहले वैसे कंडीशन में पहुंच जाएंगे फ्रेंड्स। अगर आपको देखना है कि होम्योपैथी कैसे वर्क करती है, और फ्रेंड्स ये नर्व लेवल पे काम करती है, बहुत ही तेज़ काम करती है। जैसे हम एलोपैथी मेडिसिन खाते हैं, तो हम एलोपैथी की बुराई नहीं कर रहे हैं, बट दोनों में डिफरेंस बता रहे हैं, काम कौन तेज करता है। जैसे हम एलोपैथी मेडिसिन खाते हैं तो पेट में जाती है, डाइजेस्ट होती है, फिर उसके बाद में एक्शन में आती है। लेकिन होम्योपैथी मेडिसिन फ्रेंड्स जैसे ही आप टंग पे डालेंगे तो यहाँ पर नर्व एंडिंग खुलती है। तो नर्व क्या होता है आप जानते हैं, CNS PNS ANS होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है पूरे बॉडी को रेगुलेट करता है, मतलब कंट्रोल करता है। तो जो हमारी नर्व होती है, वो नर्व एंडिंग जो होती है फ्रेंड्स, वो टंग पे खुलती है। तो टंग पे जैसे मेडिसिन डालेंगे वो तुरंत उसको सेंसेशन ब्रेन को देता है, और फिर वो एक्शन में आ जाती है फ्रेंड। एक्यूट केस में तो आप विदिन सेकेंड आप सोच भी नहीं सकती कितनी तेज़ी से इसका एक्शन आता है। तो फ्रेंड इस तरीके से काम करती है। जो भ्रांतियाँ हम लोग बिल्कुल गलत हैं, लैक ऑफ नॉलेज, उनको मालूम ही नहीं इसके बारे में, बस उनको जैसे ही बता दिया गया एक लेमैन की तरह, हाँ बस केवल एलोपैथी खाओ, ऐसा है वैसा है, उनको बारे में वही पता है होम्योपैथी के बारे। लेकिन हाँ, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो जानते हैं, तो वो उनको मालूम है कैसे ये वर्क करती, कितनी अच्छी होती, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता फ्रेंड। अब जैसे आप कोई भी अदर पैथी की दवा खाते हैं, तो कभी आप खा रहे हैं सर दर्द की और किडनी आपकी जा रही है, या फिर पेट में कोई प्रॉब्लम उसकी दवा खा रहे हैं तो कुछ और प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस तरीके से होम्योपैथी में फ्रेंड्स कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। हाँ, आपको याद देना पड़ेगा कि मतलब ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें 9 सोर्स होती है। जैसे इसमें मेडिसिन की सोर्स 7 टाइप की होती हैं, तो जो 9 सोर्स टाइप की मेडिसिन होती है उसको आप अपने से ना लें जब तक किसी डॉक्टर से कंसल्ट ना कर लें फ्रेंड, वो थोड़ा सा आपको नुकसान कर सकती है। तो बाकी आप कोई भी दवा आप ले सकते हैं, मिनरल किंगडम की, प्लांट किंगडम की और एनिमल किंगडम, कोई भी XYZ ले सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट नोसोड। बाकी बहुत ज़्यादा हाई पोटेंसी ना लें, बीच की पोटेंसी आप ले सकते हैं 230। और बाकी अगर इसके बाद भी आपको थोड़ा सा कंफर्मेशन समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही फ्रेंड, तो आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, वो आपको बढ़िया से इम्प्रूव करके बता देगा, आपको समझा देगा, हाँ इसको ऐसे ऐसे आप लीजिए, ये ठीक हो जाएगा फ्रेंड। तो बस इतनी छोटी सी जानकारी फ्रेंड्स में है, तो बहुत तो कुछ होम्योपैथी में, बट सब कुछ एक साथ नहीं बता सकते हैं। तो शॉर्ट में आपको मैंने जो बताया इस पर आप ध्यान रखिए। फिर इसमें बहुत सारी छोटी भ्रांतियाँ ये भी है, फ्रेंड्स कहते हैं कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो आपको सब कुछ खाना है, लेकिन कुछ मेडिसिन कुछ चीज़ों को अवॉइड किया जाता है, सभी डिजीज़ में नहीं, है ना। तो डिजीज़ वाइज सब कुछ अलग अलग। जैसे स्टोन का पेशेंट है तो इसमें स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, अगर कैल्शियम की चीज़ आप खाएंगे तो स्टोन आपका बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ चीज़ों को डॉक्टर जब आप मेडिसिन लेने जाएंगे तो आपको प्रिकॉशन के तौर पे बता देगा कि ये चीज़ खाना है कि नहीं खाना है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।